आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, हम आज मकाला पढ़ रहे हैं जिसे ख्वाजा गुलामुस्सैयदीन ने लिखा है। ख्वाजा गुलामुस्सैयदीन की लिखी हुई किताब आंधी में चिराग यानी जो इन्होंने किताब लिखी है आंधी में चिराग, उससे इन्होंने जो आपके निसाब में ये इकबाल और इंसानियत सबक है, ये उसी से लिया गया है। तो इसमें अल्लामा इकबाल की शख्सियत, इनके फ़लसफ़े, इनकी यानी शायरी के बारे में ख्वाजा गुलामुस्सैयदीन लिखते हैं कि किस तरह अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने इस मज़मून में कौम, नस्ल, रंग, ज़ात पात यानी इन सब चीज़ों को यानी ख़त्म करने की तलकीन की है। क्योंकि ख्वाजा गुलामुस्सैयदीन कहते हैं कि अल्लामा इकबाल की कोशिश थी कि वो कौम, नस्ल, रंग, ज़ात पात इन सब चीज़ों के फ़िरका परस्ती के तस्वुर ने जो इंसानों के दरमियान मुखालफत की दीवारें खड़ी करके ज़िंदगी के हसीन नक्शे को बिगाड़ दिया है, इन सब चीज़ों को वो ख़त्म करना चाहते थे। तो अल्लामा इकबाल की शायरी और फ़िक्र की वजाहत करते हुए फरमाते हैं, ख्वाजा गुलामुस्सैयदीन फरमाते हैं कि अल्लामा इकबाल की शायरी फ़लसफ़े का मरकज़ी ख़याल ये है कि कौम, नस्ल, रंग, ज़ात पात और मुल्क के तस्वर ने इंसानों के दरमियान मुखालफत की दीवारें खड़ी करके ज़िंदगी के हसीन नक्शे को बिगाड़ दिया है। वो एक ऐसे इंसानी समाज की तलाश में है जहाँ इंसानियत, रवादारी, अखूत, शराफत और सच्चाई हो। और इसके अलावा इकबाल और इंसानियत सबक में ख्वाजा गुलामुस्सैयदीन कहते हैं कि अल्लामा इकबाल खुदी यानी खुद शनासी, खुददारी, मारिफत नफ्स की तलकीन करते हैं। कहते हैं कि खुद यानी खुद शनासी, खुददारी, मारिफत नफ्स शायरी के एक अहम मौजू है। उन्होंने अपनी खुदी के साथ साथ यानी दूसरों की खुदी के एहतराम पर भी ज़ोर दिया है। अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि जब अपनी खुदी के साथ साथ दूसरों की खुदी, ये दोनों चीज़ें जब एक इंसान में जमा होती हैं तो उसमें खुददारी, सदाकत, दियानतदारी, जरायत की सिफ़ात पैदा होती है। तो अल्लामा इकबाल चाहते हैं कि तासुब और तंग नज़री समाज से हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाए, ताकि इंसान एक दूसरे के दुख सुख के साथी बन जाए। इसके साथ साथ इल्म और साइंस को इंसान, समाज और इंसानियत की भलाई तरक्की के लिए इस्तेमाल करके कौम को खुशहाल बनाए। तो इससे क्या होता है कि कौम में रहने वाले लोग खुदा के बंदे बन जाते हैं और बंदे मोमिन बन जाते हैं, और यही लोग अल्लाह ताला की मर्ज़ी के मुताबिक, अल्लाह ताला की यानी खुशनुदी के लिए खिदमत खलक करने के लिए तन बरज़ा होते हैं। और अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह की शायरी और फ़लसफ़े का मरकज़ी पैगाम भी यही है। तो अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह एक बेहतर इंसान की तलाश में है जिसके दम से ये दुनिया खूबसूरत बन सकती है। अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह इंसान को मोमिन का नाम देते हैं और अपनी शायरी में जगह जगह निहायत खूबसूरत और दिलकश अंदाज में इस दिलो दिमाग के इंसान की तस्वीर कशी करते हैं जो तमाम बनावटी इख्तिलाफात को बिल्कुल पसंद नहीं करता है। वो इंसानों के दरमियान फ़र्क नहीं करता। दरअसल इकबाल आलमगीर, अखूत और मसावात के सच्चे अलमबरदार हैं। ज़ाहिर है
तासुब, कौमी नस्ली इम्तियाज़ ख़त्म करके ही आलमगीर बरादरी के रुझान को बढ़ावा मिल सकता है। जब एक इंसान अपने दिलो दिमाग के दरवाज़ों को खोल दे ताकि तासुब, तंग नज़री, फ़िरका परस्ती के वो तमाम जाले साफ़ हो जाएं जो कौम, रंग, नस्ल, ज़ात पात और मुल्क के ख़याल के यानी दरमियान इंसानों के इख्तिलाफ़ात जो पैदा होते हैं उन्हें दूर करें। जो दरमियानी इख्तिलाफ़ात की दीवारें हैं उन्हें ख़त्म करें। मोहब्बत की धीमी रोशनी, ठंडी हवा, बंद गुंचों के फूल बन सके और इसी के साथ इंसान खुद अपने भाई को यानी वो जगह दे जो उसके लिए मुनासिब हो और भाई भाई के खून के प्यासे जो आज बने हैं। अल्लामा इकबाल चाहते हैं कि इंसान वो अपने दरमियान वो रिश्ता कायम करें मज़हब व मिल्लत को यानी मज़हब व मिल्लत जो यानी उसको मद्देनज़र रख के यानी अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि हर इंसान वो चाहे वो किसी भी ज़ात से हो वो जब अपने दरमियान तफर्रुक़ात दूर करे, जब वो अपने दरमियान वो तमाम दीवारें जो उसने खड़ी की है उन्हें गिरा दे तो तब इंसान वो मुकाम पा सकता है जिसकी अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने कभी कोशिश की थी और जिसकी अल्लामा इकबाल ने कभी तमन्ना की थी। तो इकबाल और इंसानियत ये जो हमारे 10th के निसाब में शामिल है। इकबाल और इंसानियत सबक जो ख्वाजा गुलाम मुस्सईदीन ने लिखा है तो यहाँ पे इकबाल की शायरी पे यानी अल्लामा इकबाल कहते हैं कि मेरी शायरी यानी किसी मज़हब की पैरवी नहीं करती। मेरी मसनूई यानी इसरार खुदी जो मैंने लिखी है उसमें मैं ये नहीं चाहता हूँ कि ये इस्लाम की वकालत है। मैं किसी मज़हब की वकालत नहीं करना चाहता हूँ बल्कि मैं सिर्फ़ ये कहना चाहता हूँ कि अल्लाह ताला ने इंसान को अशरफुल मखलूक़ात बनाया है, इंसान को दुनिया में भेजा है ताकि वो एक दूसरे का ख़याल रखें, ताकि वो अब एक दूसरे को यानी हर तरह से काम आएँ। तो कहते हैं कि समाज में जो बुराइयां हैं वो ये फ़िरका परस्ती की बीमारी या तासुब या नफ़रत ये सब जो है ये सब यानी ज़ात पात की परेशानी ये सब इंसान के लिए वबाइल जान है और ये सब चीज़ें जब समाज में ख़त्म ना हो तो ज़माना तबाही के दहाने की तरफ जा रहा होता है और इंसान को इसका यानी ख्याल भी नहीं होता है। तो अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि यही चीज़ें मुल्क से यानी मुल्क में नफ़रत पैदा करती है और इससे आजकल के इंसान ख़तरे की ज़द में है। और अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि इंसान का यानी बुलंद मुकाम वो है जो वो खुद अपने ज़मीर की यानी अपने ज़मीर की आवाज़ सुनकर वो जो सामने रास्ता होता है उस पर गामज़न हो और अपने लिए बेहतर रास्ता जो वो चुनता हो वो दूसरों के लिए भी वैसा ही बेहतर रास्ता चुने। अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने यहाँ पे जो अशार यानी कुछ अशार उनके दिए गए हैं इनमें अल्लामा इकबाल कहते हैं ये तो खूबसूरत दिलकश यानी बंदे मोमिन की तस्वीर खींची है उन्होंने और इनमें वो कहते हैं कि बंदे मोमिन का हाथ है वो अल्लाह ताला का यानी कार आफरीन हाथ है यानी उसी से दुनिया के तमाम पेचीदा काम
सुलझ जाते हैं। तो इसमें यानी कोई खाकी है या नूरी है, ये ज़रूरी नहीं है, बल्कि ये ज़रूरी है कि बंदा ऐसा होना चाहिए जिसमें मौला के सिफ़ात हों, जिसमें यानी ऊंचा मर्तबा रखने की सलाहियत हो। तो कोई भी इंसान जब बंदे मोमिन मोमिन बनने की तमन्ना करता है तो उसकी उम्मीदें बहुत कम होती हैं, उसके मकासद बड़े बड़े होते हैं, उसकी अदाएं दिलफरेब होती हैं और उसकी निगाह दिल नवाज होती है। वो हमेशा नरम दम गुफ्तगू करता है, लेकिन उसकी जुस्तजू में बहुत यानी गर्मी होती है। वो हर महफिल में या जंग के मैदान में वो हर जगह पाक बाज रहता है, पाक दिल रहता है। अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने जो अपने खुतबात में या जो अपनी शायरी में पैगाम दिया है, वो अनोखा नहीं है, वो नया नहीं है, बल्कि अल्लाह ताला के हर नेक बंदे ने, हर नबी ने, हर वली ने, हर ऋषि ने, हर मुनी ने, हर मुसल्लह ने, हर फ़लसफ़ी ने इसे दुनिया में दोहराया है। और अल्लाह ताला ने कुरान शरीफ में भी इन्हीं यानी बंदे मोमिन की जो सिफ़ात हैं यानी वही उनका ज़िक्र किया है कुरान शरीफ में, और हर पैगंबर ने वही बात कही है। और ये अब्दी कानून है कि दुश्मनों को मुखालिफों को मोहब्बत से ज़ेर किया जाता है। बुराई का बदला अगर नेकी से दिया जाए तो दुनिया जन्नत की तरह यानी आबाद हो सकती है। अगर कोई खुदा की मोहब्बत का दावा करता है तो उसे पहले अल्लाह ताला के बंदों से मोहब्बत करनी है। तो यही पैगाम अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह जगह जगह देते हैं। तो अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि मैं किसी तहज़ीब का फ़र्ज़ंद नहीं, हालांकि मुझसे अपने भी खफा हैं, बेगाने भी नाखुश हैं, लेकिन जो असल बात है मैं वो कहना अपना हक समझता हूँ। मैं कहता हूँ कि जो बात हक है वो कहनी है, किसी को यानी मीठी लगे या तीखी लगे। तो अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह हमारी कौम के लिए बहुत ही यानी बेशुबहा कीमती तोहफ़ा थे। उन्होंने हर जगह हर बार ख़ास कर इस्लाम के लिए उन्होंने बहुत सारी कोशिशें की और यानी हर एक मुसलमान को तलकीन की कि कुरान शरीफ एक वाज़िह रास्ता है, उस पे चलने से इंसान की तमाम यानी जो उसकी बुराइयां हैं दूर हो सकती है, और उसे फॉलो करने से अल्लाह ताला उसे बेहतर मुकाम अता कर सकता है। तो अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह यानी अपनी जगह जगह हर यानी तहरीर में, हर तकरीर में, हर इंसान से ये कहते थे कि अल्लाह ताला ने अल्लाह ताला ज़िंदगी बंदे को एक बार देता है, उसे चाहिए कि उसे उस ज़िंदगी को वो दुनिया वालों के लिए काम में लाए और बेहतरीन से बेहतरीन ज़िंदगी गुजारे, ताकि दूसरों को भी उसकी ज़िंदगी से फ़ायदा पहुँचे। ये सबक ख्वाजा गुलाम सैयदीन ने लिखा है। दरअसल ये एक मकाला है, तो इसमें ख्वाजा गुलाम सैयदीन ने बहुत यानी अल्लामा इकबाल की शख्सियत पर रोशनी डालते हुए बहुत सी बातों को यानी बहुत से मसाइल को सुलझाया है। तो ये हमारा आज का सबक है।